तारीख से बात शुरू करते हैं। चलें, ये तो वैसे ही मज़े की कहानी है। ये पाइपलाइन ट्रैक जो आज आपके कदमों के नीचे है, कभी एक ज़बरदस्त मिशन का हिस्सा था। जी हाँ, बरतानवी दौर में बनाया गया ये ट्रैक पानी के लिए नहीं बल्कि लोगों को हैरान करने के लिए बनाया गया था। ओ सॉरी, पानी लाने के लिए ही बनाया गया था भाई। ये पाइपलाइन डूंगा गली से यूबिया और फिर मरी तक पहुँचाने के लिए बिछाई गई थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने भी सोचा होगा सिर्फ पानी पहुँचाना काफ़ी बोरिंग काम है, इसलिए खूबसूरत ट्रैक भी साथ बना दिया ताकि आज हम लोग यहाँ आकर इंस्टाग्राम के लिए तस्वीर खींच सकें। हाँ जी, रेडी हैं, हम सब रेडी हैं, सब रेडी हैं। चलिए कुछ अपने बारे में। हम एक जानदार, खुश मिजाज और एडवेंचर के दीवाने राइडर्स का एक ग्रुप है। हमारा मकसद सिर्फ बाइक चलाना नहीं बल्कि यादें बनाना है, चाहे वो रास्ते में चाय का कप हो, पहाड़ों की खूबसूरती या दोस्तों के हंसी मजाक भरे लम्हात। हम अपने हर सफ़र में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और शरान फॉरेस्ट के एडवेंचर ने हमें यह एहसास दिलाया कि ज़िंदगी में सिर्फ बाइकिंग का नाम नहीं है बल्कि हर चीज़ में तवाज़ुन ज़रूरी है। इसलिए अब हमने फैसला किया कि बाइकिंग के साथ सेहतमंद सरगर्मियाँ, एक्सप्लोरेशन और मज़े को भी अपना हम सफ़र बनाएंगे। ठीक है जी, चलो चले। आगे भालू शालू भी आएंगे, चलो चले। चाल है जी। तो आइए फिर अब हमारे साथ शामिल हो जाएं इस एडवेंचर भरी वॉक में, जहाँ पर हर कदम पर कुदरत के हसीन नज़ारे और हंसी मजाक आपके मुंतज़िर हैं। अरे हम इस पिकअप में क्यों भरे हुए हैं? क्या यही हमारा सफर करने का तरीका है? नहीं, ये तो आखिर का हिस्सा है। शुरू में तो हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बाइक पर सफर शुरू किया था। ये एक खुशगवार सुबह थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर इसके बावजूद कोई गर्मी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम ने भी हमारी राइड के लिए खास इंतजाम किया हो। मगर जैसे हमेशा होता है यार, मैं फिर देर से पहुंच गया। हालांकि मैं सुबह 5 बजे उठा था और मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए वक्त भी काफ़ी था। पेट्रोल और टायर का हवा प्रेशर भी पहले ही चेक करा लिया था, मगर मेरी देर से आने की आदत बस जैसे मेरा ट्रेडमार्क बन चुकी है। क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त था और हफ्ते का दिन भी था, सड़कें खाली थीं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं मीटिंग पॉइंट तक जल्द पहुंच गया। जब हम सब इकट्ठे हुए तो हम सब ने हमेशा की तरह सोफा वैली जाने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ की खूबसूरत कुदरती सिटिंग, लजीज नाश्ता और कम हजूम हमेशा हमें पसंद आता है। 40 मिनट की राइड के बाद हम आखिरकार सोफा वैली पहुंचे और अब हमें वाकई भूख लग चुकी थी। नाश्ता ऑर्डर करने के बाद हमने अपनी मस्तानी तबीयतों को आज़ाद छोड़ दिया। हंसी मजाक में मगन हो गए हमेशा की तरह। मैं लीडर हूँ, हमारा एक ग्रुप है, उसका एडमिन भी हूँ मैं, और मेरे साथ बना के रखनी है। अच्छा, अगर मैं ऐड भी करता हूँ, रिमूव भी कर देता हूँ। थोड़ा सा हंसो भाई।
हमारे साथ आज सलमान भाई ने ज्वाइन किया है। कैसे हैं सलमान भाई? I'm fine, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज काफी अरसे बाद आप इधर हमारे इस ग्रुप में ग्रुप में हैं। आज काफी अरसे बाद आए, बट आई एम रियली एंजॉयिंग इट। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। चलें, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जी वसीम भाई हैं हमारे, कहने को ये भाई हैं, लगते भी भाई हैं वैसे। असल में आज सबसे अच्छी बात ये हुई कि आज के दिन के लिए सलमान भाई की लीडरशिप कैंसिल हो गई है और वो भाई की वजह से। तकरीर ना कर, इंट्रोडक्शन चाहिए। सर इंट्रोडक्शन के बाद ये बाप आगे आज चले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फ़हीम भाई क्या हाल है? ठीक है जी। फ़हीम साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है काफ़ी अरसे बाद, सालों बाद। नहीं किया वो लास्ट टाइम आपने। सालों बाद इनसे मुलाकात हो रही है। नहीं, सलमान भाई बड़े नाइस आदमी हैं, बड़े सीनियर बंदे हैं। देखें यार, सच बोलना है, सच ही बोल। वो सच ही बोलते हैं। कैमरे पे वो सच ही बोलेंगे। अल्ताफ को तो आप जानते हैं सारे। जी मैं करप्शन खत्म करने आया हूँ और नाश्ता करने के बाद हमने मजीद वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा और फौरन अपनी बाइक्स पर सवार हो गए। हम दोबारा एक्सप्रेस वे पे वापस आए और लोअर टोबा की तरफ रवाना हो गए। लोअर टोबा से हमने झींगा गली पहुंचे, फिर कुल्डना, बाड़ियां क्रॉस करते हुए छांगला गली से गुजरते हुए आखिरकार अयूबिया पहुंच गए। हमने अपनी बाइक्स को पार्क किया और वॉक के लिए तैयार हो गए। जैसे ही हम ट्रैक पर पहुंचे वो मंजर हकीकतन मशहूर कुन था। अल्फाज नहीं है जो इसकी वजाहत कर सके। हालांकि ऑफ सीजन था मगर फिर भी वहाँ काफ़ी रश था जो इस ट्रैक की कशिश को जाहिर करता था। दूसरी बात ये थी ये ट्रैक पहाड़ पे था मगर बिल्कुल सीधा और सायदार था। चारों तरफ से दरख्तों से घिरा हुआ था। जैसे जैसे हमने आगे बढ़ना शुरू किया खुद को हल्का और तवानाई से भरपूर महसूस करने लगे। हवा में फ्रेशनेस थी, ठंड थी, सूरज की रोशनी भी थी मगर इसमें कोई हिद्दत नहीं थी। हवा में जादू सा बसा हुआ था। हम मुकम्मल तौर पे कुदरत के शहर में थे लेकिन फिर भी हमने अपनी रवायती मस्तियों और मजाक को जारी रखने का ध्यान रखा। परिंदों की आवाज़ें बहुत खुशगवार थी। हवा जो दरख्तों के पत्तों और पहाड़ों से गुजर रही थी एक नरम और पुरसकून बख्श मौसीकी का तासुर दे रही थी। ये सब कुछ दिलो दिमाग को एक अजीब सी राहत दे रहा था।
अगरचे सीधा रास्ता आसान लग रहा था, लेकिन ये आम पार्क की वॉक से कहीं ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि सब थक चुके थे। ट्रैक को 4 किलोमीटर बताया गया था, लेकिन हमारी वॉकिंग ऐप्स के मुताबिक हमने तकरीबन 6 किलोमीटर का फासला तय किया था। बिलाखिर हमारी वॉक का इख्तिताम डूंगा गली पर हुआ, जहां पहुंचकर एक अजीब सा सुकून सा महसूस होने लगा। डूंगा गली पहुंचने के बाद हमने वापसी के लिए पैदल जाने के बजाय ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करने का फैसला किया। हमारा ये फैसला सबके लिए सुकून का बाइस बना, क्योंकि वापसी पैदल जाने का सोचना भी नाकाबिले कबूल था। बहुत मजा आया। अच्छा जी फैसल भाई, यार एक्सीलेंट, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। हमारी पेस थोड़ी स्लो थी, इससे तेज हम चल सकते थे, मगर अच्छा गपशप लगाते हैं तो एंजॉय करते हैं। मतलब ये कितना किलोमीटर हमने सफर सर किया? लिखा हुआ तो 4 किलोमीटर है, मगर इट इज 6 किलोमीटर ऑन आवर वॉच। ऑन आवर वॉचेस ना, सब दो बंदों की वॉच में 6 किलोमीटर आया, तो एक्चुअली ये 6 किलोमीटर है। अच्छा जी अल्ताफ भाई जी बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। सलमान भाई के साथ आपको मजा आया? सलमान भाई असल में बीच में से उन्होंने ऑफ ले लिया, साइड पर हो गए, उन्होंने सिलेंडर कर दिया। अच्छा जी जी सर बड़ा इजी ट्रैक है, बहुत मज़ा है, लेकिन ये कि फैमिली के साथ भी आप आ सकते हैं, और हमने अपने ग्रुप के साथ बहुत अच्छा एंजॉय किया। एंजॉय किया यार हमारी फैमिली ही है ना। अच्छा जी मुस्तफिज भाई कौन मजा आया? मज़े को तो पता नहीं है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, खासतौर सलमान भाई के साथ। मच्छी टॉप के बाद ये हमें जो है ना कुछ नहीं लग रहा। मानसी टॉप क्या हुआ है? मानसी टॉप के बाद इट्स वेरी इजी फॉर अस। ठीक है, 6 किलोमीटर मजे कर। बहुत मजे का था। ये तो भाई हमारे हाइकर है माशाल्लाह से प्रोफेशनल, तो इनके लिए तो इट्स अ पीनट। खिलाए भी उन्होंने। हमने ट्रैक पहले देखा हुआ नहीं था, तो इस दफा देखा तो ये मजा आया। आइंदा फैमिली के साथ भी आएंगे इंशाल्लाह। आएंगे, सब आएंगे। कैसा मजा आया? बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया, म्यूजिक को सुनते हुए आए हैं। शॉर्ट्स भी आप अच्छा यार ये हमारे देखेंगे, आप लोग को नेक्स्ट लेवल का मजा आ जाएगा। पहले आप अपने आप एक मिनट, हाँ बोलता है हाँ जी बोल सर, नहीं वो मेरा रिदम खराब हो गया है। आप पकड़ ले, आपने तो माइक छोड़ता नहीं इसने। आजम भाई का इंटरव्यू करेंगे हम के आजम भाई को कैसा चल- नहीं मेरा हो गया ना। नहीं अपना आप नहीं अच्छा ये है वसीम भाई, जो हमारे से राइड पे नहीं थे, और ये भी क्रेजी हैं। ठीक है, इनको देख रहे कौन से वेरी क्रेजी। आजम भाई आपको कैसा लगा जी ये ट्रैक करके? आपको ये पाइपलाइन क्या आपके तासरात हैं? मेरे भी वही तासुरात है जो इस बंदे के। मेरे भी वही तासुरात है जो इसके। तो नहीं चलना पड़ेगा, तो आप नहीं चक्कर लगा लेते। नहीं यार जवान लोग हैं हम लोग, ऐसा क्या समझा आपने? मैंने मजाक किया। आजम भाई माशाल्लाह, आजम भाई डांस करते हुए हैं सर, और 4 से 5 किलोमीटर स्टिल वो माशाल्लाह पूरे रास्ते डांस करते हुए हैं। अभी आप देखेंगे, और बड़े अच्छे अच्छे स्टेप इन्होंने मारे हैं डांसिंग के। कुछ नहीं है, मुझसे डिमांड ना करना, मैंने वाकई नहीं किया डांस। और ये सबसे आगे थे ये लोग, आजम भाई इसमें सबसे आगे थे और जीते हैं। मैं गवाह हूँ इस चीज का। गवाह हैं सब। और ये सबको पिकअप में ऐसे ठोंस दिया गया जैसे हम माल बर्दारी का हिस्सा हों। जगह इतनी तंग थी कि हंसने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती, लेकिन ये 15 किलोमीटर की राइड हंसी मजाक शोर शराबे और दोस्तों की मस्तियों से भरपूर थी। बाकी ऐसा लगा जैसे ये तंगी ही इस सफ़र का मज़ा बना रही है। अयूबिया पहुंच के ख़ास कामयाबी का एहसास हुआ, हालांकि हम थके हुए थे। पहाड़ों की चढ़ाई ने मज़ीद थका दिया था, शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी। हम सब ने यहाँ से रुखसत होने का फ़ैसला किया, क्योंकि हर किसी के घर जाने का अलग अलग मंसूबा था। ये एक मज़ेदार दिन था, और हमने वादा किया आइंदा भी ऐसी मज़ीद मुहिमों का हिस्सा बनेंगे। फिर हम सब ने अपने दोस्तों को खुदाफिज का और अपने रास्तों पर रवाना किया। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, कुदरत हमें अपनी हकीकत दिखाती है, बस हमें इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है।
बाहर निकलें, कुदरत को दरियाफ्त करें और आपको ज़िंदगी की असल खूबसूरती का पता चल जाएगा। ये ना सिर्फ आपको ज़हनी सुकून देगा बल्कि आपकी ज़िंदगी को एक नया मकसद भी देगा। कभी कभार हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि कुदरत के करीब जाने की अहमियत को भूल जाते हैं, लेकिन एक बार जब आप बाहर निकल कर इस हकीकत को महसूस करेंगे तो आप समझेंगे ये तजुर्बा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है।